प्यारे देशवासियों, नमस्कार। क्या सरकार की बुद्धि में कुछ चीज़ घुसेगी? अभी कल देखिए कितनी बड़ी बारिश हुई है, एकदम से बहुत तगड़ी बारिश हुई है और कई जगह ओले भी गिरे हैं। बहुत तगड़े मोटे मोटे ओले गिरे हैं और किसानों की जो फसल बिल्कुल पक चुकी थी, कटाई के लिए तैयार थी, धान की फसल, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये है किसान की ज़िंदगी, ये किसान की ज़िंदगी है। मैं हालांकि सारे देशवासी जानते हैं, अगर कोई नहीं जानता है किसान की ज़िंदगी तो वो है गैर जिम्मेदार इस वक्त की जो केंद्र सरकार, वो नहीं जानते किसान की ज़िंदगी को। वो केवल क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ऊंचे विचारों के लोग हैं, वो ऊंचे ऊंचे हैसियत के लोग हैं, उन्हें छोटे आदमियों की यानी आम इंसान की ज़िंदगी का उन्हें कोई सरोकार नहीं है, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब बताइए, किसान यानी फसल अपनी बीजता है और इंतज़ार करता है कि फसल पक करके तैयार होकर के वो घर में आएगी। उसके बाद कई खर्चे उसके ऐसे होते हैं जो एडवांस में वो पहले से खर्चे कर लेता है, केवल इसी भरोसे पर कि फसल आएगी। और इसमें ज़्यादातर रोल आड़तियों का होता है। किसान आड़तियों से उधार ले लेता है, क्योंकि आड़ती को भी पता है भाई फसल तो यहीं आनी है, उन्हीं के यहाँ जानी है, तो वो पैसा फिर वहाँ से कट जाता है और किसान कितनी बार झूठा पड़ जाता है। हालांकि वो आड़ती तो सब समझते हैं कि किसान झूठा नहीं है, उसकी मजबूरी है। झूठा इसलिए पड़ जाता है कि उसने तो वचन दिया है कि जब फसल आएगी उसमें पैसे कट जाएंगे, फसल आती नहीं है। अब ये देख लीजिए, इतनी धान का नुकसान हुआ है, बिल्कुल पकी हुई है धान, गिर गई है सारी की सारी नीचे। और जो निकल चुके थे, कुछ अनाज जो निकल चुका था, जो काफ़ी कटाई हो भी चुकी थी और वो खलिहान में पूरे ढेर के ढेर रखे हुए थे, वो वहाँ पानी भर गया। नीचे से बोरियां भरी हुई थी, बोरियों के अंदर भी पानी आ गया। बताइए किसान क्या कहेगा, किसको बताएगा जा करके, किसको शिकायत करेगा? और सरकार है इतनी गैर जिम्मेदार है, मतलब इतनी मतलब क्या कहूँ मैं इस सरकार के बारे में, क्या कहूँ, क्योंकि सरकार के बारे में कोई ज़्यादा गलत चीज़ बोलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो संवैधानिक तरीके से तो नहीं आए हैं, लेकिन क्योंकि सरकार चला रहे हैं वो, तो जब तक कुर्सी पर विराजमान है तो सरकार तो वो है ही। और ये सरकार तो इतनी खतरनाक है, इन्होंने सब कुछ अपनी मुट्ठी में ले रखा है। इनके खिलाफ बोलना खतरे से खाली नहीं है, मगर सच्चाई को हम कैसे छिपाएं? सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। जो हो रहा है या जो ये कर रहे हैं वो तो सामने दिख रहा है, उसको तो बोलना पड़ेगा। यानी किसान की आप पीड़ा देखिए, किसान की तकलीफ देखिए, सब कुछ उसका साल भर में बर्बाद हो जाता है। पूरी मेहनत करने के बाद, पूरा खर्चा होने के बाद सब खत्म हो जाता है। किसको बताएगा वो जाकर के? और एक केंद्र सरकार है, उनकी जो बची खुची जो ज़मीन थी उनको भी छीनने की एक साजिश रच रही है, और यही वजह है कि किसान वहाँ बैठा है। अब आप देखिए, मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप देखिए क्या किसान वहाँ जायज़ बैठा है या गलत बैठा है। और किसान वहाँ खुद के लिए नहीं है, वो गरीब और मजदूर के लिए ज़्यादा बैठा है। क्योंकि अब देखिए ये क्या हाल हो जाएगी अभी। ये अगर ज़मीन किसान की चली गई तो किसान खुद भी गुलामी करेगा उद्योग घरानों की, और गरीब और मजदूर को तो रोटी मिलेगी नहीं। क्योंकि जो आज 20, 25 या 30 रुपये में आटा है, वो उस वक्त 150 और 200 रुपये में आटा हो जाएगा। अभी आपने देखा था, अभी कुछ दिन पहले कोयले की कमी कर दी गई थी। ये कोयले की कमी थी नहीं, ये बनावटी की गई थी, और उस जरा से झटके से बिजली की एकदम से कितनी समस्या पैदा हो गई थी। तो जिस दिन ये झटका अनाज के ऊपर लगेगा, ये जो अनाज की कमी जिस दिन दिखा देंगे, अगर इनके पास चला गया सारा और उन्होंने अनाज की कमी दिखा दी, तो उस दिन क्या होगा? जनता का क्या होगा? सरकार का तो वही होगा जो इनकी मंशा। ये तो चाहते हैं जनता कोई भुगत के मर जाए, कोई तड़फ के मर जाए, कोई भूखे मर जाए। इनकी तो यही प्लानिंग है। तो ये है किसान का आंदोलन। किसान का आंदोलन कोई शौक में नहीं है, मजबूरी में है। वो अपने आप को, अपनी ज़मीनों को, अपने भविष्य को, अपने परिवार की पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और गरीब और मजदूर की रोटी को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसान अकेले अपने लिए नहीं बैठा है। तो मुझे तो पूरा भरोसा है, पूरे 140 करोड़ लोग किसान के साथ खड़े हैं। अगर किसान के साथ नहीं है तो गैर जिम्मेदार सरकार है, लापरवाह सरकार है, असंवैधानिक सरकार है, जो किसान के खिलाफ है। और जो किसान के खिलाफ है वो किसी के हक में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किसान बचेगा तो देश बचेगा, और जो सरकार किसान की नहीं हुई है वो किसी देशवासी की, किसी की हो नहीं सकती है। ये बिल्कुल एक कड़वी सच्चाई है। किसान का साथ जो सरकार देगी, इसका मतलब वो सरकार पूरे देश की है, पूरे देश के लिए है, और वो देश की चिंता करेगी। और जिसने किसान की नहीं की है वो किसी की नहीं है। तो ये अब पूरे देशवासियों को पता चल गया है,
और अब ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इसमें ये बहुत आगे आगे बहुत भयंकर भयंकर चीज़ें लाएंगे, दंगे भी कराएंगे, उल्टे सीधे वायदे भी करेंगे। देना कुछ नहीं है इन्होंने, उल्टे सीधे उद्घाटन अब प्रधानमंत्री महोदय ने शुरू कर दिया है। कहीं 20,000 करोड़ का उद्घाटन होगा, कहीं 1 लाख करोड़ का उद्घाटन होगा, क्योंकि इनको मालूम है करना कुछ है नहीं, केवल उद्घाटन करने हैं। उद्घाटन करने में क्या जाता है। तो ये दौर चलेगा। तो मैं जनता से निवेदन करूंगा, आप इनकी बहकाई में बिल्कुल नहीं आए। जो इन्होंने कर रखा है केवल उससे सबक लें और वही इनको परिणाम दें। जैसा इन्होंने किया है वैसा ही परिणाम इस बीजेपी की सरकार को हमें देना होगा, नहीं तो ये देश बचेगा नहीं। देश को बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देश को हर हालत में बचाना होगा। तो देश को बचाना है तो ये हमें तुरंत इसको जो है संज्ञान में लेकर के तमाम देशवासियों से मैं अपील करता हूँ, खास करके 5 राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं, कि सरकार की औकात दिखाने का यही सबसे बढ़िया वक्त है और इसमें हमें चूकना नहीं है, तब ये सरकार बेदखल हो सकती है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।